चलो ध्यान दो सभी विद्यार्थियों से एक बार विशेषकर मेरा अनुरोध रहेगा, किसी प्रकार के हो हल्ला शोर शराबा नहीं कीजिए। अभी आप लोग को हम क्लास 10th के मैथ पढ़ा रहे हैं, उसमें त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं। त्रिकोणमिति में आप लोग को हम 8.3 तक पूरा क्वेश्चन बता दिए, 8.4 का भी कुछ क्वेश्चन बता दिए। अभी आप लोग को 8.4 का 4 नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। एक विशेष कर आप लोग से अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो अपने नज़दीकी दोस्त महिम जो मैट्रिक बोर्ड का तैयारी करता है उसके पास लिंक को शेयर करना है और सब्सक्राइब कराना है। चलिए ध्यान दीजिए, आज का क्वेश्चन क्या है, क्लास किस तरह से होगा। देखिए 8.4 का चौथा का पहला नंबर क्वेश्चन है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, किसी एक ऑप्शन में टिक लगाना है आप लोगों को। ध्यान दो, ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, बदल बदल के ही पूछता है। देखो कैसे पूछता है। देखिए आप लोगों को एक फॉर्मूला बताए थे, याद होगा आप लोगों को। देखिए आप लोग को एक फॉर्मूला बताए थे। कोई आया बाहर के क्या? चलो ध्यान दो, एक फॉर्मूला बताए थे आप लोग को कि 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर जो होता है 10 था, हाँ बराबर जो होता है वो होता है sec स्क्वायर ए। क्लियर? 2 मिनट के लिए वीडियो रोकना था। चलो ध्यान दो, देखिए आप लोगों को ऐसा ऑब्जेक्टिव हम बताए थे, देख लीजिए। देखिए आप लोग को ऐसा ऑब्जेक्टिव बताए थे ना। यहां से ध्यान दो, तुम एक चीज करो, क्या करना है आप लोगों को कि अगर तुमको यहां ध्यान दो, इसको उठाकर इधर कर दो तुम, तो क्या होगा, रिजल्ट क्या मिलेगा वो देखो। sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है आप लोग को? कितना है 1, ये 1 इधर बचेगा, इधर कर दिया। यही कॉन्सेप्ट पर आप लोगों को ये क्वेश्चन बनेगा। अब ध्यान दो, तुम इसमें से और इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे। ध्यान दो, तो क्या हो जाएगा, 9 जब कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। क्लियर है? अब ध्यान दो 9, अब ध्यान दो यहाँ पर इसका मान कितना होता है, sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का मान कितना होता है, तो कहोगे सर जी 1 होता है, तो 1 को 9 से गुना करोगे तो कितना होगा 9। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, इसका कितना है ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी में टिक लगाना है। अब ध्यान दो, बदल बदल के क्वेश्चन कैसे पूछना है। एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो कैसे इतना सॉल्यूशन करोगे, नहीं। अब ध्यान दो तुम कि sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, 9 जुड़ा हुआ है तो 9 आंसर होगा, 9 जुड़ा हुआ है तो 9 आंसर होगा। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, अगर क्वेश्चन तुमको ऐसे पूछ दिया जाए कि 2 sec स्क्वायर ए माइनस 2 10 स्क्वायर ए, इसका आंसर कितना हो जाएगा वगैरह 2। कितना हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। क्लियर है? अगर तुमसे पूछ दिया जाए, अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि 8 sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर, तो इसका आंसर कितना होगा 8 कितना होगा 8। ध्यान में रखो कि दिया क्या रहता है, ध्यान में ये रखना है आप लोग को कि sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए होना चाहिए। क्लियर है? उसके साथ जो संख्या जुड़ा में रहेगा उसका आंसर वही हो जाएगा। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। 8.4 से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन आप लोग को अनिवार्य है कि बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछता है। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। क्लियर है? एक कॉन्सेप्ट और पूछता है, ये तो इस पे आधारित ना है, एक और पूछता है। ध्यान दो, अगर तुमको सवाल ऐसे कर दिया जाए, अब ध्यान दो कि तुमको कह दिया जाए कि 9 को
सेक स्क्वायर ए माइनस 9 कॉट स्क्वायर ए। तो इसका आंसर कितना होगा? इसका भी आंसर 9 ही होगा, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन हम पढ़ाए थे, एक फार्मूला पढ़ाए थे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए, एक फार्मूला होता है। इसी के कॉन्सेप्ट पर इसको उठाकर इधर करोगे तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो जो चीज़ जुड़ा में रहेगा उसका आंसर क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा। क्लियर है? ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो बना देगा ना, ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो बना देगा ना, आप फंसेगा नहीं ना। अगर तुमसे क्वेश्चन कह दिया जाए, ध्यान दो कि 3, यहाँ ध्यान दो, 3 कॉट स्क्वायर ए, सॉरी कॉम्बिनेशन बना के देगा आप लोग को, 3 कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 3 कॉट स्क्वायर ए, इसका मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो बना देगा। अब पुष्पांजल, अब ध्यान दो बगल वाला क्वेश्चन, इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा आपको, इसको जो है सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अब ध्यान दो सॉल्यूशन कैसे होगा, थोड़ा ध्यान दो। ये आप क्या करो, इसको कि 1 को 1 ही रहने दो, उसके बाद 10 को तोड़ दो, 10 को तोड़ो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, अब प्लस ये हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा। सेक थीटा को हम लोग 1 बाय कॉस थीटा लिख देते हैं, क्योंकि इसी का उल्टा होता है। ये ब्रैकेट घेर दो। अब इनटू में देखो 1 प्लस, अब इसको कॉट को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, माइनस है तो माइनस डाल दो, 1 बाय, अब देखो कॉट का फॉर्मूला ये होता है, हम लिखाए हैं, और कॉसेक का फॉर्मूला 1 बाय साइन होता है, उल्टा होता है उसका। क्लियर है? इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत है तो बोलो। अब देखो इसमें आप लोग को 8.4 में एक चीज़ याद रखना तुम, कि फॉर्मूला ज़्यादा याद रखना पड़ेगा। उसके बाद भीम का जोड़ जिसको आता है वो लड़की इस चैप्टर को अच्छा से बना लेगा वो। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है आप लोग को? चलो ध्यान दो। अब ध्यान देने वाली क्या बात है, ध्यान दो कि इसके नीचे एक डाल सकते हैं, तो इसके भी नीचे हम एक डाल सकते हैं। तो इसका और इसका एलसीएम क्या होगा? कॉस स्क्वायर नहीं होगा, 2 कॉस थीटा भी नहीं होगा। अब ध्यान दो 2 का एलसीएम कितना होगा? 2 ही होगा। 3 का कितना होगा? 3 होगा। 4 कितना होगा? तो ऐसा ही मानना है आप लोग को इतना यहाँ पर। अब ध्यान दो कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। क्लियर है? अब 1 में कॉस को भाग दोगे तो कॉस ही आएगा, तो कॉस थीटा अब प्लस कॉस कटेगा तो कितना आएगा? कितना बचेगा इधर? साइन थीटा अब प्लस क्या हो जाएगा? ये कॉस थीटा। कहाँ पर? हाँ 1 होगा। क्लियर है? हाँ कितना हो जाएगा? 1। अब चलो ध्यान आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से ध्यान दो, इसका एलसीएम कितना होगा? साइन थीटा, तो यहाँ बचेगा साइन थीटा प्लस है ना, यहाँ पर ये प्लस यहाँ पर डाल लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या बचेगा? कॉस थीटा और माइनस 1। क्लियर है? अब ध्यान दो तुम, इसको गुना में ले लो। अब एक फार्मूला बनाना है तुमको। क्या बनाना है कि इस पूरे को ध्यान रखो, आप कॉस प्लस साइन को ए मान लो थोड़ा देर के लिए, आप प्लस में 1 मान लो, तो यहाँ पर वही है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो इसको ए ऑलरेडी ये हो जाएगा, इधर ए मानोगे तो भी ये हो जाएगा, अब माइनस में 1 है। तो एक फार्मूला पढ़ाए थे कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान रखो हम इसको ऐसे कर देते, ध्यान दो ऐसे कर लेते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अब प्लस 1। अब दोनों को अटैच कर देते हैं। इसको भी देखो यहाँ पर घुमा फिरा के लिख सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अब माइनस 1। क्लियर है? अब नीचे में हम लिख देते हैं
इस दोनों को गुणा में लिखते हैं तो हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत? हाँ, अब देखो, अब तुमको करना क्या है, यहाँ ध्यान दो कि तुम यहाँ से यहाँ के पूरे मान को a मान लो, तो यहाँ से यहाँ के पूरे मान क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है आप लोग को? अगर तुम इसको a मानोगे, इसको b मानोगे, तो ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। अब ध्यान में रखो कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर। तो a की जगह पर क्या है, a की जगह पर कहोगे सर जी cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस बी की जगह पर क्या है, एक है, तो एक का स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, अब बट्टा में क्या है, बट्टा में है cos थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है? इसको हटा देते हैं, मानने के लिए हम लोग माने थे, कचरा नहीं करना है सवाल को। देखो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान में रखा करो, कितना हार्ड हार्ड ऑब्जेक्टिव पूछता है। कौन माइनस, ये माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो लोगे ना, तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी 1 में आएगा, ए माइनस बी एक बार माइनस में आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो तुमको ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता होगा। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ध्यान रखो तुम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अगर नहीं याद हो तो क्या सिखाए थे, एक बार इसका स्क्वायर करो, एक बार इसका स्क्वायर करो, और 2 की जबरदस्ती कर दो। तो ध्यान में रखो, यहाँ पर ध्यान रखो, क्या रखना है कि यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर हो जाएगा, cos करोगे तो, अब प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन का स्क्वायर, नहीं अब प्लस है ना, प्लस 2ab, तो 2a की जगह पर कितना है cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है? एक का स्क्वायर क्या होगा, एक ही होगा। क्लियर है? नीचे में क्या डालोगे तुम, नीचे में क्या डालोगे, तो नीचे में डालोगे cos थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है? अच्छा, एगो फार्मूला बताए थे, फार्मूला क्या बताए थे, ध्यान रखो, फार्मूला क्या बताए थे, फार्मूला क्या बताए थे, क्या बताए थे फार्मूला, फार्मूला बताए थे कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। या तुम साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा करो, या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा करो, बात कितना होगा, 1 ही होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर तुम इस पूरे के मान, यहाँ से यहाँ के मान को क्या लिखोगे, एक लिखोगे, प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1, अपोन में क्या है, यहाँ पर अपोन में हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है? यहाँ पर प्लस में है एक, इधर माइनस में कट जाएगा, तो तुमको क्या बचेगा, ध्यान दो, तुमको बचेगा क्या, बचेगा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है? अब बचेगा तुमको cos थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है? अब देखो cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा कट जाएगा, गुना में कट जाएगा, तो ये कट जाएगा, तुमको क्या बचेगा, तुमको 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा इसका, कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये ऑप्शन नंबर सी में आप लोग टिक लगाइएगा, 2 आंसर आया, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना तगड़ा बना। तो सभी विद्यार्थी से अनुरोध रहे कि चुपचाप जल्दी जल्दी उतारिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग से बताते हैं। नहीं समझ में आया, क्या हुआ तो, अरे इतना नहीं बनाना पड़ेगा, सबका ट्रिक है, बताएंगे ना, चलो बता रहा हूँ। चलो ध्यान दो, सब विद्यार्थी ध्यान दीजिए। अभी आप लोग को 4 नंबर का 2 ऑब्जेक्टिव बता दिए थे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दो। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको तोड़ो तुम, इसको क्या चीज में तोड़ सकता है, इसको तुम 1/cos से कर सकता है, अब प्लस इसको क्या चीज में तोड़ सकता है, देखो तो ये हो जाएगा 1/cot में। देखो दे आपको तोड़, सुना इधर, आपको तोड़ना कैसे त्रिकोणमितीय में, आप हमेशा साइन कॉस में तोड़ते रहिए, हमेशा मतलब अधिकतर सवाल को आप लोग को साइन कॉस में तोड़ते रहना है। क्लियर है? अधिकतर सवाल को, तो ध्यान रखो यहाँ पर हो जाएगा ये साइन
कॉस है। क्लियर है? अब ये तो टूटने वाला है, ये नहीं है, तो आपको इसको ऐसा ही छोड़ देना है। सवाल को प्रैक्टिस करोगे ना तो समझ में आ जाएगा आप लोग को। अब ध्यान दो, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा? कॉस से कॉस करेगा तो क्या हो जाएगा? साइन ए हो जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान दो, गुना में क्या है? 1 माइनस साइन ए। अब देखो यहाँ पर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तुमको मैथ एक इजाज़त देता है कि आप लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए लिख सकते हो तुम, बट्टा में तुम कॉस से लिख सकते हो। क्लियर है? आप ऐसे आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो होता है इसी के साथ गुना होता है, नीचे वाला के साथ कभी गुना नहीं होता, नीचे वाला के साथ कटता है वो। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? बात समझ में आ रहा है आप लोग को? चलो ध्यान दो। अब ध्यान दो, तुम ध्यान ये देना है आप लोग को कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पर एक का तो एक का स्क्वायर माइनस बी की जगह पर साइन है तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा? कॉस ए। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है आप लोग को? अब ध्यान दो, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? एक का स्क्वायर एक माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टा में हो जाएगा कॉस ए। अब एक फॉर्मूला बताए थे, इसका जो फॉर्मूला होता है तो आपको ये इसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए बट्टा कॉस ए। ये कॉस से कॉस कटेगा, कॉस स्क्वायर का मतलब क्या? दूगो कॉस है, तो एक कॉस कट जाएगा तो इसका हो जाएगा कॉस ए। आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब ध्यान दो, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए में कैसे बदल जाता है? तो एक फार्मूला बताए थे, ध्यान रखो आप लोग को, फार्मूला बताए थे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 होता है। अगर तुम यहाँ पर कॉस स्क्वायर का मान निकालना चाहते हो तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ध्यान रखो, तो इसके बदले में आप ये लिख सकते हो, तो यहाँ पर ये है तो ये तुम आप लिख सकते हो। क्लियर है? अब साइन स्क्वायर का मतलब दूगो है, सॉरी कॉस स्क्वायर का मतलब दूगो कॉस स्क्वायर है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? तो ये कट के कितना बच जाएगा? एगो बच जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या कर रहा है तुम क्या कर रहा है? हाँ तुम ही कर रहे, नहीं वो बगल वाला। हाँ तुम क्या कर रहे हो? हाँ मोबाइल रख दो जीबी में। नहीं ले लिया, बहुत अच्छा किया मोबाइल ले लाया तू, बड़ी अति उत्तम बात है कि मोबाइल लेके नहीं आया हूँ, ये तो और मज़ा आता। मोबाइल जिसका शादी ब्याह हो जाता है वो ना मोबाइल रखता है रे। तू लड़का लोग कथी लगता है, समझ से बाहर लगता है। पबजी खेलने के लिए नहीं रे, पबजी खेलते खेलते सीमा पार कर गया, मालूम है सीमा, हिंदुस्तान आ गया, एगो बाल्टी में 4 जोग लेके। तुम लोग भी उसी फिराक में है। गांव घर में नहीं होता है, कोई एगो क्रिकेट में अगर जीत गया तो पूरा गांव में लगाएगा क्रिकेट में पैसा। हाँ सब आर्मी लवर है अभी नहीं। चलो ध्यान दो, अब देखो इसको बनाओ। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो ध्यान में, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान रखो, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखो एक इसका डायरेक्ट एक फार्मूला होता है। डायरेक्ट ये फार्मूला होता है कि ये सेक स्क्वायर ए में बदल जाएगा, ये कॉस सेक स्क्वायर ए में बदल जाएगा। अब ध्यान देखो, फार्मूला ये होता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर जो होता है वो सेक स्क्वायर ए होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होता है वो सेक स्क्वायर ए में बदल जाता है। क्लियर है? ये फार्मूला होता है। तो जहाँ पर आपको ये नजर आए ये डाल सकते हो, ये नजर आए ये डाल सकते हो। क्यों? सिचुएशन के आधार पे आप डाल सकते हैं कि कहाँ पर कौन प्रयोग में आता है, कहाँ पर कौन प्रयोग में आता है। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है आप लोग को? चलो ध्यान दो, इतना बात आप लोग को समझ में आ गया। चलो अब इसको क्या करेंगे हम लोग? ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन कैसे करेंगे? इसका भी फार्मूला होता है। तो आप सेक को 1 बाय कॉस स्क्वायर ए में तोड़ सकते हैं, फिर इसको आप 1 बाय साइन स्क्वायर में तोड़ सकते हैं, क्योंकि इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये होता है। क्लियर है?
बात समझ में आ रहा है आप लोग को? किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत, समस्या, तकलीफ, दुख, दर्द अगर होगा भी तो हम क्या कर सकते हैं? बात समझ में आ रहा है आप लोग को? चलो ध्यान दो। अब देखो यहाँ पर इसको ऐसा ही छोड़ दो। प्लास्टिक के बोरा पर पढ़ते होंगे तो सर जी सिखाते होंगे ना, आप लोग को सर जी क्या सिखाते होंगे कि 4 गो बट्टा वाला जब भाग चलाता तो क्या करते थे, तो इसको ऊपर वाला को ऐसा ही छोड़ देते हैं हम लोग, गुना में नीचे वाला को पलट देते हैं, तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, बट्टा में 1 हो जाएगा, तो ये गुना हो जाएगा। गुना क्या होगा कि साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो किस में बदल जाएगा ये 10 स्क्वायर ए में बदल जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना है? डी। इसका भी डी ही होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। देख लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा ऐसा आता है एग्जाम में। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? हूबहू क्वेश्चन पूछता है, आसान है। जब बनाना स्टार्ट करोगे ना तो सब आसान हो जाएगा। चलो उतार लो फटाफट, जल्दी में उतारो।